उसको बनाने का, है ना, वो समझना। बेटा जाने सही से आवाज आ रही है ना? सही से आवाज आ रही है जैनेश? कहाँ बात कर रहे हो जैनेश? तेरा मेरा माइक ऑफ रख गया, तेरी सारी बात सुनाई दे रही है सबको, डेली से मुझे सुनाई देती है। तू सिर्फ आज हाँ और ना में बोल, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बस ठीक है, वो तो माइक बंद रखना बेटा, वरना सोचती है मम्मी डांट रही होगी, सब सुन लेंगे। क्या रे बालक बिल्ली? नहीं। अब सुनो, देखो हम सबके घर का एड्रेस होता है। अच्छा मान लो कि मुझे ना एक, मान लो कि भाई साक्षी को, भाई साक्षी का बर्थडे है, साक्षी ने बोला चलो भानु को गिफ्ट देंगे, चॉकलेट लेके आएंगे, मैं पक्का लेके आऊंगी सर। कंजूसी मक्खी चूसेगी। मैं नाम पढ़ के सॉरी। अच्छा अब ध्यान सुनो, देखो हम सबका एक एड्रेस है राइट। अब सपोज करो साक्षी मुझे एक गिफ्ट भेज रही है ना, बढ़िया चॉकलेट वगैरह मेरा गिफ्ट मैं आपको दूं? दे सकती है, इसमें क्या हो रहा है, गिफ्ट बताइए, रिटर्न किसने मना किया? रिटर्न गिफ्ट। हाँ, अब सुनो, अब इसने भाई बढ़िया पैक कर लिया और ऊपर लिख दिया भाई रिसीवर मतलब मैं, मिस्टर भानु प्रताप लिख दिया, ठीक है, बस इतना लिख के छोड़ दिया और दे दिया कुरियर वाले को। कुरियर में कौन काम करता है? मान लो कि स्वराज मेंटेनेंस का काम है इसका। तो मिस्टर भानु प्रताप ये कौन है भाई, इसको तो दिखा ही नहीं मुझे भाई। अब सुनो, अब पूरे इंडिया में कितने मिस्टर भानु प्रताप? अब सुनो, क्या ये मतलब क्या ये मुझ तक पहुंच पाएगी? आंसर है नहीं। ठीक है, तो इसने वापस रिटर्न किया, इसने बोला कि यार गड़बड़ी हो गई, इसने लिखा मिस्टर भानु प्रताप फ्रॉम इंडिया, वापस दे दिया, वापस गया सड़क के पकड़ लोचा है, ठीक है, वापस से गया, वापस नहीं लोची, मिस्टर भानु प्रताप फ्रॉम राजस्थान इंडिया, अब अगेन लोचा है। आप समझो एड्रेस में पिन पॉइंट होना चाहिए, बंदा या बंदी वहीं पहुंचे, ठीक है। तो फिर लिखा मिस्टर भानु प्रताप फ्रॉम सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान इंडिया, क्या भी पहुंचेगा? नहीं। तो अब वापस मिस्टर भानु प्रताप फ्रॉम इंडिया। इंडिया से ही हो, फ्रॉम इंडिया नहीं लिखना, वो लास्ट में लिखते हैं। अब मेरे नाम आएगा तालुका का, है ना, तो तालुका मेरा लगता है जावल, तो तालुका जावल डिस्ट्रिक्ट सिरोही राजस्थान इंडिया, क्या मुझसे पहुंचेगा? अभी भी नहीं भाई, तालुके में गांव आते हैं। फिर अब वापस से मिस्टर भानु प्रताप, फिर गांव का नाम, फिर तालुका, फिर स्टेट और फिर इन कंट्री, क्या भी पहुंच जाएगा? नहीं, गांव के अंदर भी घर नंबर तो थोड़ी कि सो रहे गांव में चिल्लाई चौराहे पे मारो। ऐसा होता नहीं। तो अब तो क्या होना चाहिए? अब फाइनली से लिखा मिस्टर भानु प्रताप सो एंड सो हाउस नंबर, विलेज, तालुका, मतलब स्टेट, इंडिया और फिर पिन कोड। अब पहुंच है ना, स्टैम्प तो मारेंगे, ठीक है। अब जाके वो मुझ तक पहुंचे, सही बात है। तो एड्रेस कैसा होता है? पिन पॉइंट होता है, हम सबका एड्रेस यूनिक होता है। यूनिक क्यों होता है एड्रेस? ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आप सोचो अगर एड्रेस यूनिक ना हो, मान लो कि सामर्थ्य और शौर्य का एड्रेस सेम होता है बेटा, तो आधे लोग पहुंचते हैं वहाँ, आधे लोग पहुंचते हैं यहाँ। तो लेक्चर कहाँ लेता है बेटा? हाँ बेटा, मैं तुमसे अलग करते तो आप मेरी बात समझो, तो कहने का अर्थ ये है कि एड्रेस बिल्कुल पिन पॉइंट होना चाहिए कि कोई भी इंसान को भटके नहीं, राइट है। तो चलो ये तो हमारे एड्रेस की बात होगी। आप सोचो अगर हम 2D की बात करें, 2D एक बोर्ड 2D सरफेस है, इसमें ब्रेथ, विड्थ और लेंथ होती है। इस 2D सरफेस में आपको प्लेन सरफेस में अगर देखो, एक प्लेन सरफेस में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, राइट है ना, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, सही बात है, ओके। अब मान लो कि किसी को इस पॉइंट पे पहुंचना है, ठीक है ना। अब मान लो कि मैंने हम सब नीचे, मैंने बोला वृंदा तू ऊपर जा, बोर्ड पे मैंने बहुत सारे पॉइंट बनाए, उसमें जो एक पॉइंट बीच में, उस पर खड़ी हुई। अब देखो ये बीच में मतलब क्या होता है? बोर्ड का बीच में, आप समझ रहे हो, ये वेग टर्म है, मतलब कौन सा बीच है? बोर्ड का बीच में नहीं बोलते, ये लग रहा है। फिर इनका बीच
पॉइंट का भी अगर आपको अच्छा पॉइंट एड्रेस को लिखना सर, देखो जब आर्मी वॉर पे होती है ना, ठीक है, तो दुश्मन का बंकर किसी एक जगह पर होता है, तो एक पॉइंट हो गया ना लैंड पे। तो अगर आपको उस अगर जो लॉन्चिंग पैड है वहाँ पे सब कंप्यूटर वाला खेल है, कोडिंग वाला खेल है, अगर सही से उसकी लोकेशन फीड नहीं होगी उस पॉइंट की, तो पॉसिबल है कि वो दुश्मन के जगह पे गिरने के बजाय किसी निर्दोष घर पे गिर जाए, तो वो नुकसान हो जाएगा ना। वी नीड पिन पॉइंट एड्रेस, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। हम सुना ना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, वो होता है ज्योग्राफी में होता है ना। अभी हमको पढ़ना है मैथ्स के अंदर में 2D सरफेस की कोऑर्डिनेट। इन शॉर्ट में हम कुछ नहीं करने वाले, ये जो पॉइंट होते हैं ना अलग अलग पॉइंट्स है, इनका एड्रेस लिखना सीखें। अब इनका एड्रेस कोई इनके नाम से तो होता नहीं है कि फलाने नाम का पॉइंट है उसके पास, ऐसा नहीं हो, आप समझे? अरे हाँ क्या ना, ठीक है। तो इनका एड्रेस बनाने के लिए एक टेक्निक बनाई गई, ठीक है। उस टेक्निक का नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टेक्निक। दो तरीके से एड्रेस दे सकते हैं इसके, एक है पोलर टेक्निक जो हमको पढ़नी नहीं है अभी, पोलर से बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टेक्निक, हमको वो पढ़ना। बात समझ में आ गई? अब वो कैसे काम करता है, उसमें क्या कैसे सोचना है, किस तरीके से उसमें नंबर लिखे जाते हैं, वो सब समझना। आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बस वही वाले खेल, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अब ध्यान से देखना कि और देखो एड्रेस भी कैसा होना चाहिए बेटा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? पिन पॉइंट वहीं पहुंचना चाहिए। तो क्या ये जो टेक्निक बनाएगी क्या ये सही है, ये सच में काम करती है? तो देखते हैं, ठीक है। तो इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या करते हैं अपन दो परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? दो परपेंडिकुलर, वन इज वर्टिकल एंड वन इज हॉरिजॉन्टल। बात समझ में आ रही है? दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, उनके बीच के बनने वाला एंगल कितना होता है? 90, ठीक है। परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है ना। अच्छा, जो ये लाइन सीधी खड़ी है इसे बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस। बात समझ में आ रही है? वर्टिकल एक्सिस या बोलेंगे कैपिटल में वाई एक्सिस। ये जो लाइन लेटी हुई इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस। बात समझ में आ रही है? और एक्स एक्सिस, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जिस पॉइंट पे मिलते हैं, ये एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओ से लिखते हैं उसको, ओ फॉर ओरिजिन। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब तुम नोट करो कि जो एक्स एक्सिस है इस ओरिजिन की वजह से या इस वाई एक्सिस की वजह से इसके दो टुकड़े हो गए, एक ओरिजिन के राइट में, एक ओरिजिन के लेफ्ट में, ठीक है। तो ओरिजिन के जो राइट में एक्स एक्सिस का पार्ट है इसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसे? ये पूरा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ओरिजिन के जो इधर वाला पार्ट है एक्स एक्सिस का इसे बोलना है नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव। इसीलिए जब इनका नाम लिखते हैं तो इधर हम लिखते हैं x और इधर लिखते हैं x डैश, दिखाने के लिए ये नेगेटिव वाला पार्ट है, ये डैश का सिंबल है, वन नहीं है, डैश, इसको डैश बोलते हैं। कैसे पढ़ोगे इसको? x डैश। बात समझ में आ गई, ठीक है। सिमिलरली आप देखो जिस तरीके से y ने x के दो टुकड़े किए वैसे ही y एक्सिस के दो टुकड़े हो गए, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाले को बोलते हैं पॉजिटिव y एक्सिस, नीचे वाले को बोलते हैं नेगेटिव y एक्सिस। बात समझ में आ गई? तो जो ऊपर वाला पार्ट है ये, इसे बोलना है पॉजिटिव, और जो नीचे वाला पार्ट इसे बोलना है नेगेटिव। इसको करते हैं डिनोट y से, कैपिटल Y, इसको करते हैं डिनोट y डैश। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? ठीक है। अच्छा आप देखो, जब हम किसी भी 2D सरफेस में ऐसे y एक्सिस और x एक्सिस बनाते हैं तो इस 2D इस बोर्ड के चार टुकड़े हो जाते हैं, एक, दो, तीन, चार। इन टुकड़ों को बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपके मन से चलेगा नहीं बेटा, फिक्स होता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड। रूम मान लो, कमरा मान लो, चार कमरे बनते हैं, ठीक है। पहला कमरा पहला क्वाड्रेंट, दूसरा कमरा दूसरा क्वाड्रेंट। अरे हाँ क्या ना, ये फिक्स नंबरिंग है, वन, और ऐसे ही करनी बेटा, 1
इट द नंबरिंग इज इन एंटी क्लॉकवाइज, ओके, उल्टा ऐसा करना है ना, मन से कर दो 1 2 3 4 ऐसा नहीं करना है ना, क्या ना अपने वृंदावन खेलना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलना होगा, बेटा अक्कड़ बक्कड़ यहाँ मत खेल, है ना बेटा, 80 90 पूरे 100 क्या बोलती है, बताओ तुझे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फिर अरे बोलो ना यार, होते क्यों, बोलो, अरे हाँ क्या नाम, फर्स्ट सेकंड थर्ड और लास्ट क्या हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ चीजें और समझ क्वाड्रेंट्स के बारे में, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब इन क्वाड्रेंट्स के कुछ नाम भी है, देखो मैं लिखा, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट Y है और ये पॉइंट X है, तो मुझे बताओ, आपने कभी एंगल का नाम लिखा होगा, एंगल ABC, तो बताओ मुझे इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल YOX या फिर XOY, अरे हाँ के ना, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को XOY ऐसे लिख सकते हैं या फिर YOX, कोई दिक्कत है क्या, समझ गए, है ना, तो ये सिंबल हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, तरीका लिखने। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, या तो लिखेंगे X डैश O Y या फिर Y O X डैश, ये समझे, समझ गए। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो X डैश O Y ये वाला पार्ट, Y डैश X डैश O Y डैश या फिर Y डैश O X डैश, कोई दिक्कत नहीं, ये इसके नाम रखने के तरीके होते हैं, समझ गए। अच्छा अब लास्ट आता है फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका नाम बेटा क्या होगा, X O Y डैश या फिर लिखोगे Y डैश O X, यहाँ तक कोई तकलीफ है तो कोई तकलीफ है तो बोलो, पक्का, ठीक है, लिखना क्या होता है बताऊंगा, वो ये तो सब बेसिक बेसिक चीज, कोई दिक्कत नहीं है एकदम, ठीक है। अभी तो हमें ये भी समझना है कि सर क्या ये तरीका सच में काम करता है, ये तरीका बनाया है, ये हमने इंसानों ने बनाया है, ठीक है, ठीक है, और ये काम करेगा तभी तो पढ़ रही है बेटा, है ना, नहीं काम करता तो क्यों पढ़ती, सही है, तो काम तो करता है पर ये काम क्यों करता है वो भी देखेंगे। हमारा मकसद क्या है कि एड्रेस लिखना है, पिन पॉइंट एड्रेस लिखना है, ताकि हम पॉइंट से भटक ना जाए, ताकि अगर मिसाइल छोड़ी तो सीधी कहाँ गिरे, आंशी के ऊपर दाग, अगर आंशी का धड़ाका धड़ाका हो गया, सर मैं बाजू में मेरा भी हो जाएगा, मैं ऐसे चिपकी रहूंगी तो सर देखो चिपकी रहेगी, हम तो डूबेंगे, तुझे भी नहीं डूबेंगे सर, दोनों चिपके रहोगे, दोनों अलग हो जाओगे, तुझे भी ले लेंगे, तुम चारों हम दोनों तेरे साथ आ जाएंगे, बेटा तुमको मिसाइल फोड़ कौन रहा है, बेटा मेरे भी तो पिन पॉइंट क्या है, तेरे ऊपर जाएगी दाढ़, मैं बच जाऊंगी, बेटा ये मेरी मिसाइल है, डोंट है ना, ठीक है, यहाँ तो कोई तकलीफ है नहीं, पक्का बेटा, जैसे समझ में आ गया, यस सर, ठीक है, ओके। अब अपन किसी पॉइंट का एड्रेस या कोऑर्डिनेट, अब से मैं देखो, अब से मैं वर्ड एड्रेस नहीं, अब मैं वर्ड यूज करूंगा कोऑर्डिनेट, हमारा एड्रेस होता है पॉइंट का कोऑर्डिनेट, दोनों का मतलब एक ही है एड्रेस, पर अपन मैथ्स की भाषा में कोऑर्डिनेट बोलेंगे, तो अब हम एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, वो कैसे करते हैं वो समझते हैं, ये वाला डिस्कशन क्लियर होगा, ठीक है, अच्छा अब 8th में कितना आया था बेटा इसके बारे में, ये सब आया था, x एक्सिस है, बस उतना ही, ये ऐसे बताया था कि -x और y होते हैं, पर ऐसा कुछ कराया नहीं था, हाँ उसके कौन सा लेकर है, शौर्या तो ओरिजिन से घुस गई, ओरिजिन आपको मुझे वो याद ठंडी हवा आती है, हमारी शौर्या कटेगी कि ओरी, ओरी गई, हाय पंखी, उड़ी जैसे, अरे होता है एक होता है इंग्लिश में आता है ओरियो, हाँ तो मारवाड़ी में ओरियो मतलब ये रहा, तो मारवाड़ी को कहते हैं देखो ओरियो, हाँ ओरियो जोरियो क्या है यहाँ लिखो,
पॉजिटिव वाई एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव पे नेगेटिव नंबर, ठीक है। और उसकी हेल्प से अपन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मतलब एड्रेस निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ नंबर लिखना है 1, इक्वली स्पेस होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू इंफिनिटी। इधर जितना स्पेस है आपने ग्राफ देखा होगा, स्पेस इक्वल होता है, तो इधर उतने ही स्पेस पे आपको -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। और ऊपर अब ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, 1 2 3 4 और 5 एंड अप टू इंफिनिटी सर कोई डॉट तो लगाओ, एंड पता कैसे चलेगा? आंखों से बेटा तेरे आंखें के बटन आ जो वो एरो लगाया है ना तो पता नहीं चल रहा तेरा लाइन जा रहा है, -1 नंबर कहाँ जा रहा सर है? ये इस तरफ नंबर भी लाइन के साथ ही जा रहा है। क्या हुआ बेटा? ऊपर वाला पॉजिटिव है। हाँ फिक्स, ये फिक्स नियम बनाया हुआ, ऊपर वाले को पॉजिटिव लेना है, नीचे वाले को नेगेटिव। पार्सल में तो स्कूल में तो नेगेटिव लिखा है। किधर हाँ ऊपर नेगेटिव बताओ। ऊपर नेगेटिव लिखा है? हाँ तूने लिखा है? कौन सी मैं लिखी? भी लगूं। तुमने बेटा गलत लिखा होगा। नहीं सर, माइनस माइनस से लिखा है। कैसे लिखा है? नीचे लिखा है। नहीं है, ऊपर लिखा है। अच्छा हाँ माइनस। मैंने तो नहीं डैश माइनस है, माइनस है सर। तुमने डैश किया होगा बेटा, ये देखो नीचे minus दोनों जगह था। माइनस किया तुमने फिर। सर मैंने भी नीचे मैंने अभी तो क्यों लिखा है बेटा? सर मैंने भी ये लिखा है। वो दोनों बेटा क्या तुमने ये इसको समझ लिया होगा, ये माइनस है। मैं तो वाई अरे बेटा जगह कम पड़ी। ना अरे सुनो बेटा सुनो, ये नंबर तुम चाहे तो उधर लिखो इधर लिखो चलता है, ठीक है ना, बस ये नंबर लिखना होगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इधर प्लस इधर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब क्या करेंगे अपन एक पॉइंट लेंगे और उसका x और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, अपन ने ये पॉइंट लिया, ठीक है, सपोज करो ये पॉइंट एक ए पॉइंट, और कोई बोला आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेट। अब सुनो, जब हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है, लिखते हैं तो वो कुछ नहीं है, वो सिंपल दो नंबर होते हैं, एक होता है x एक होता है y। ये फिक्स है कि पहले आपको लिखना है x वाला नंबर और फिर लिखना है y वाला नंबर, ये फिक्स होता है, ठीक है। अब रही बात x की, तो उस पॉइंट का x वाला पॉइंट नंबर कैसे ढूंढे और y कैसे ढूंढे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस पॉइंट से है ना, एक देखो मुझे इस पॉइंट का x का नंबर चाहिए, तो x जो x है उसकी तरफ जाओ, कैसे जाओगे सर, ऐसे टेढ़े जाएं, यूं जाएं, आंसर है बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर। कैसे जाना है बेटा, बिल्कुल परपेंडिकुलर जाना, अरे हाँ के ना, तो बिल्कुल जाओ x की तरफ परपेंडिकुलर, बिल्कुल सीधा जाना एकदम, कहाँ पहुंचे 2, तो इसका जो x है वो कितना हो गया 2, समझ गए। और अगर y निकालना है तो y पे बिल्कुल जाना है परपेंडिकुलर, ऐसे 90 डिग्री सीधा, ऐसे ऐसे मत जाना, ऐसे मत जाना, बिल्कुल आना सीधा, तो कहाँ पहुंचोगे 3 पे पहुंचे, तो इसका y कितना आया 3। तो इस पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 2, जिसमें जो पहला नंबर है उसे बोलते हैं इसका x कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा नंबर है इसे बोलते हैं इसका y कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब ध्यान सुनना बेटा, इस अकेले को बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, इस अकेले को बोलते हैं y कोऑर्डिनेट, ठीक है, और दोनों को मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अब मैं बोलूं कि मुझे a का कोऑर्डिनेट बताओ, तो बोलोगे 2, 3। मैं बोलूं मुझे a का x कोऑर्डिनेट बताओ, तो बोलोगे 2, केवल 2। मैं बोलूं मुझे a का y कोऑर्डिनेट बताओ, तो बोलोगे 3। अगर मैं वर्ड सिर्फ कोऑर्डिनेट यूज किया है, मैंने x और y यूज नहीं किया, तो उनको दोनों साथ में बोलूंगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अगर x वर्ड यूज किया तो केवल x वाली बात करनी, y वर्ड यूज किया तो केवल y वाली बात, क्लियर है। अरे हाँ क्या ना, कोई तकलीफ है तो बोलो, नहीं मुझे टेक्स्ट बुक दो बेटा, ओके फाइन। अब रही बात x कोऑर्डिनेट की y कोऑर्डिनेट की, ओके
फाइन। इसके अलावा तुमको सर ने ये सब बताया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही सब बताया था? इतना ये ही ड्राइंग पता किया है। था। वो जो पॉइंट लिखे एक्स्ट्रा वो क्या है? वो तो समरी होमवर्क दिया है, समरी लिखी थी। होमवर्क अच्छा फाइन, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है, छोटा बड़ा नहीं। अब सुनो बेटा, सुनो सुनो ध्यान सुनना। ओए सुनना, जो ये x कोऑर्डिनेट है इसका एक और नाम होता है x कोऑर्डिनेट का, वो है एब्सिसा। क्या नाम है इसका? एब्सिसा। और y का नाम है ऑर्डिनेट। भाई, किसी इंसान के दो नाम नहीं होते हैं? होते ही है ना, उससे ज्यादा भी होते हैं। इससे ज्यादा भी होते हैं, यहाँ तो पहला ही नाम है। छबड़ी, डिम्बा, ऑगी, ऑपरेटर्स, गब्बर, वीरू, हमारे डब्बा। तो ऐसा है, क्या बोलती है? हैं टावर पे पलटू रामा। सबसे ज्यादा मेरे रखे हैं। अच्छी बात है ना यार, कितना ऑप्शन है बुलाने के लिए, है कि नहीं? चला लेक्चर चलता है ना। हाँ, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। कितना देखो ऑप्शन कितने, सोचो कितने ऑप्शन है हमारे पास में। मतलब देखो सुनो, शौर्या नहीं सुना, ए पलटू नहीं, पलटू नहीं सुना, हिडम्बा नहीं सुना, और गोलगी हाँ मैं बोली। वृंदा पूरे मजे लेती है। इसका नाम क्या था वृंदा का? वृंदा का था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो तो ईआर है, वो तो ढेंगली ढींगली सर, ढेंगली। ढींगली और वृंदा देवी। देवी है। और इसका तो बड़ू रामा, और क्या नाम था इसका? दो नाम है क्या इसके? टकलू। टकलू। हाँ इसका टकली था। इसका चमकरा। मैंने वो नाम रखा नहीं था, वो तो क्या हुआ था कि अपने से इमेजिन कर रहे थे कि भाई मैं मान लो कि इसको से घसीट के लेके जा रहा हूं बालों से, मतलब कि बाल आते हैं क्या था? अब सुनो अब सुनो बेटा, देखो कैसे याद रखोगे? एब्सिसा ही x है, देखो ऐसे देखो, मैंने अपनी ट्रिक बनाई है, एक x है और एक y। एक एब्सिसा है, कोऑर्डिनेट है, एब्सिसा में a आता है और यहाँ के ना, और कोऑर्डिनेट में o आता है। ठीक, मुझे बताओ ABCD में पहले कौन आता है, x या y? और ABCD में पहले कौन आता है, a या o? a। तो x और a पहले पहले आते हैं, मैच कर लेंगे। तो x मतलब एब्सिस, जैसे हम भूल जाते हैं जैसे एब्सिस कैसे बोलना था, y को या x को, तो कैसे याद करोगे? ABCD में x पहले आता है, ABCD में a पहले आता है, तो x और एब्सिसा। और यहाँ के ना ऐसे आता है। मैं बोलूं मुझे इस पॉइंट A का एब्सिसा बताओ 2, मुझे इस पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट बताओ, वो भी 2, मुझे इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बताओ 3, मुझे इस पॉइंट का ऑर्डिनेट बताओ 3, मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ 2, ये बड़ा रोचे वाला है नहीं, ऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट में। अरे हाँ के ना, और एग्जाम तो लिखा था स्पेलिंग, तो ध्यान रखना ठीक है। बस इसमें यही कंफ्यूजिंग पार्ट है, बाकी तो कुछ नहीं है, एकदम इजी। समझ गए? कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, यहाँ तक तकलीफ नहीं है बेटा। चलो हम अलग अलग पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है? ओके, ये तो हो गया, ये ए की बात हो गई। लेट अस फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ, चलो भाई यहाँ पे है, लेट अस से यहाँ बी पॉइंट, ठीक है? बी, मुझे इसका पहले कौन सा, पहले x आता है, तो b की x की वैल्यू -1 कॉमा और y की वैल्यू बिल्कुल जाएंगे सीधा कहाँ पहुंचे, ऑलमोस्ट बीच में 2.5, तो पॉइंट भी हो सकता है, डरने की जरूरत नहीं। देखा नीचे हो देखो सुनो, ऐसा है कि ग्राफ पर तुमको एकदम मिलेगा, तो अगर ऐसा तुमको फिगर दिया हुआ है बुक में, तो वो तुमको डोंट वरी, वो ऊपर नीचे होता है, ठीक है? अरे हाँ के ना, ऐसे कि रफ डायग्राम तो ऑब्वियसली यार हम भी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि एग्जैक्ट तो क्या होगा, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है, तो पॉइंट में भी हो सकता है, ठीक है? तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना, -1, इसका y कोऑर्डिनेट कितना 2.5, इसका कोऑर्डिनेट कितना -1, 2.5। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे नहीं, ठीक है ना? चलो ठीक है, तो फिर अब वृंदा बोल, मुझे इस
पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए सी का बता कोऑर्डिनेट -3 x के लिए सीधा -3 -2 इधर जाएंगे तो थोड़ा बहुत वो दिख रहा है, ठीक है, रफ बना हुआ है इसलिए माइनस कोई दिक्कत नहीं, -3 -2 कोई दिक्कत नहीं, आ गया ऑर्डिनेट, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। चल रीमा तू बता बेटा डी वाले का x 1.5 x का 1.5 माइनस 1.5 x का x का 2.5 ये x है, हाँ कहाँ पहुंचे, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल बीच में 2 पॉइंट, ये 2 और 3 2.5 प्लस में, और y के लिए माइनस 1 नहीं -1 माइनस में, चेक करते हैं, यहाँ से बिल्कुल सीधा आना है, ठीक है, 1.3 ऑब्वियसली तो बीच में मालूम बोले तो -1.5 ना आ गया है ना उसके, तो -1. कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं समझ गए है ना, तो एग्जाम में हमें कैसे पूछेगी ऐसे ही ऐसे डॉट किया होगा डॉट एग्जाम में सब समझ में आएगा, अभी जब टेस्ट लेंगे तो मुझे सब आइडिया आएगा, ठीक है, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन है मेरा, नहीं जेनिस, जेनिस तू बता बेटा, ये जो पॉइंट है E दिख रहा है जेनिस, पॉइंट E, यस सर। ये पॉइंट E का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 बोला बोल 3.5 3 पॉइंट, ये वाला पॉइंट बेटा, ये वाला, ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट का बता 0 और 4 x कितना होगा, 4 x होगा x 4 और 0 और y 4 कितना, और 4 ही होगा सर 4 4 4 होगा, हाँ 4 अब मेरी बात ध्यान से, 4 होगा सर। यहाँ से हाँ, जब मैं कोऑर्डिनेट बोलता हूँ तो x, y बोलेंगे, ठीक है, तो पहले x ढूंढो फिर y ढूंढो, देखो ऐसा है, ये पॉइंट, अच्छा एक काम करो मुझे बताओ, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सही है, बी पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट, सी पॉइंट कहाँ आया, थर्ड क्वाड्रेंट, डी पॉइंट कहाँ आया, फोर्थ क्वाड्रेंट, ई पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं, ये बाउंड्री पे है, बाउंड्री किसी की नहीं होती, ये बॉर्डर है, आप समझे, तो आप बोलोगे ये ई पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये एक्स एक्सिस पे है, किस पे है, x एक्सिस, बात समझ में आई, उसका पॉइंट x ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ठीक, अब अगर मुझे इसके x और y की वैल्यू ढूंढनी है, सामर पे प्रो हो गई है, वृंदा देवी भूल गई सर भूल गई इसका नाम है वृंदा डीली, सर एक बात पूछो दो बात तो अरे आप कुछ अलग बोले ना 2 नहीं 4 बार पूछे सब बोलो 2.5 बात पूछ बस, थोड़ा और एंटी बोला, √4 बात पूछ, मैथ्स की रसम मत कर, कि साइंस में ऐसा पूछा ना कि कौन सी प्रॉपर्टी वो रिमेन करती है जो है शेप शेपी चीज सर वो वाटर
सिंपल है। पहले मुझे बताओ ई जो है ये इसका x तो ऑलरेडी x पे ही है, ये x पे कहाँ बना हुआ है 4 पे, तो इसका x हो गया 4 खत्म। अब रही बात y की, तो बेटा हम y के लिए क्या करते हैं, हम y के भाई इस पॉइंट का मतलब y किस ढूंढा था, यहाँ से y के पास गए थे, ठीक है, तो चलो यहाँ से जाते हैं y के पास, कहाँ पहुंचे ओरिजिन, ओरिजिन तो 0 होता सब कुछ। अरे आगे ना, तो इसका y कितना आया 0। तो सर पहले यही तो बोला था। ना 0 4 क्या होता है, अरे 4,0 प्रॉपर बोलो 0 4 क्या होता है। 4,0 बोला। बेटा ऐसा है कि 40 और 0 4 दोनों में अंतर है, तुम्हारे 50 में से इतने मार्क्स है और 50 में से इतने हैं, मतलब सेम लिखने का सर, तरीका बड़ा कैजुअल सा है। अब यहाँ लिखा बेटा समझो, मान लो कि मैंने ये पॉइंट लिया, इसका नाम है f, क्या नाम है, -2 ये पॉइंट कहाँ पे है, किस क्वाड्रेंट में है, अगेन ये x एक्सिस, और कौन सी है नेगेटिव x एक्सिस माइनस के साथ, ठीक है, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है अगेन। अब मुझे इसका x ढूंढना है, तो इसका x कितना -2, और रही बात y की, तो y भाई x एक्सिस से अगर y की तरफ जाए तो सीधा होगा वो ओरिजिन पे, तो वो तो 0 होता है। तो हम क्या सीखे, अब देखो आप x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लो, ये पॉइंट मान लो ये पॉइंट है, y कितना होगा, जाओ y की तरफ 0, ये पॉइंट देखो यहाँ से जाओ y की तरफ कितना आएगा 0। अब x पे कोई भी पॉइंट लो, उसके लिए आप y की तरफ आओगे तो y कितना आएगा 0, क्योंकि आप हर बार कहाँ पहुंचोगे ओरिजिन पे। इट मींस एनी पॉइंट व्हिच लाइज ऑन x एक्सिस उसका y कितना होता है 0। बात समझ में आई, तो हर पॉइंट जो y x एक्सिस के ऊपर आएगा उस पर y की वैल्यू कितनी होगी 0। क्यों होती है, क्योंकि उस पॉइंट से अगर आप y की तरफ जाएं तो कहाँ पहुंचोगे हर बार ओरिजिन पे पहुंचोगे, और ओरिजिन पे सब x भी 0 होता है और y भी 0। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बोलो। सर ऐसा उल्टा नहीं होता? नहीं अरे नहीं, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान, अरे हाँ क्या ना, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब मुझे बात बताओ, ये पॉइंट EFG, ये G पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट है, y एक्सिस। ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं, बाउंड्री पे, ये y एक्सिस पे आ गया, अरे हाँ क्या ना, ठीक है। अच्छा इस पॉइंट का मुझे निकालना है x और y का वैल्यू, ठीक है, पहले निकालते हैं इसका x का वैल्यू, x कितना होगा 0। देखो x के भाई हम कैसे ढूंढते हैं, x उस पॉइंट से x की तरफ आते हैं सीधा, तो अगर इस पॉइंट से आप x की तरफ आओगे तो x यहाँ पे, ठीक है, तो कहाँ पहुंचोगे ओरिजिन पे, तो कितना होता है ओरिजिन पे x 0, x हो गया 0। अब रही बात y की, तो ऑलरेडी y पे ही है और y पे कहाँ बना हुआ है 5 पे, तो 0, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं G, और लेट अस टेक H पॉइंट। इस पॉइंट का मैं बोलूं x कितना होगा, देखो तो यहाँ से ऊपर आ जाओ 0 और y तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई, क्लियर है, अरे हाँ क्या ना, समझ गए। तो हमने क्या नोटिस किया कि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे आएगा तो उसका x कितना होगा हर बार 0, ठीक है, और क्यों होता समझ में आ गया। अच्छा कोई पॉइंट x एक्सिस पे आएगा तो उसका y कितना होगा 0, तो x एक्सिस पे पॉइंट है तो y 0 हो जाता है, y एक्सिस पे पॉइंट है तो x 0 हो जाता है। ओके बड़ी बात थोड़ी दिखी तो रहा है, अरे हाँ ना इतना कुछ बैठो सीरियसली, डिटेक्टिव का खेल चल रहा है, तो चल रहा है ना बंदा से बैठ जाओ, सॉरी आपको देखो सर मुंडे नहीं। मैं तो शांति से ही बैठी हूँ, मैंने कुछ नहीं मैं तेरा शरीर देख रही हूँ, तू पूरी ऐसे तू बेटा कैसे बैठी हुई है? तू बेटा से लवड़ के बैठी हुई है, यूं बैठी हुई है, शेप भी कैसे कपड़े जैसे तू सही तो बैठ, तू टांगे उधर कर रही है, डुंडी उधर कर रही है, यूं टेक बैठ के ऐसे देख रही है, कैसे लगती है ये बेटा कौन सा योगा है तुम स्कूल में सीखते हो। अच्छा एक मिनट, ये बात समझ में आ गई, ये तक क्लियर है, अरे हाँ
करें तो अगर इसमें अपन x और y निकालेंगे तो देखो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखो x प्लस में आएगा y भी प्लस में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट के साइन कैसे होते हैं? दोनों क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। पहले x को देखना है, ठीक है, x को देखो माइनस, y को देखो प्लस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस है, समझ गए? तो आप क्वाड्रेंट को साइन देख के भी पहचान सकते हैं, क्वाड्रेंट ठीक है ना? हाँ, थर्ड को देखो बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पहले x माइनस और y भी तो माइनस, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, पहले x को देखना है, x तो प्लस और y माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। बात समझ में आ गई, क्लियर है? और आप खुद देख लो D वाला पॉइंट कहाँ आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसका x की वैल्यू कोई साइन नहीं, मतलब प्लस और y की वैल्यू माइनस, ऑटोमेटिक आ रही है। आप थर्ड को देख लो बोले बेटा, x की वैल्यू माइनस है, y की वैल्यू माइनस है, हाँ क्या ना? तो आप कोऑर्डिनेट के साइन देख के ये मालूम कर सकते हो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है। बस एक बात ध्यान रखना, पॉइंट y एक्सिस पे है वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं आता। ऐसे में बोलना कि सर देखो जीरो के आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस, y के आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस, दोनों प्लस प्लस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेटा जीरो का कोई साइन नहीं होता, पहले बताओ ना, जीरो ना होता है माइनस ना होता है प्लस, ठीक है। तो मैं पूछूं ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, आप बोलोगे ये y एक्सिस, समझे? ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है तो बोलोगे नहीं ये x एक्सिस, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। बात समझ में आई? अरे दिख ही रहा है ना? अरे हाँ के ना? हाँ सर। सही बात है। अच्छा, एक ऐसा पॉइंट बताओ, देखो ये पॉइंट अकेला y पे आता है, x पे नहीं, ठीक है? ये पॉइंट बेटा ना तो x पे आता है ना y पे, बीच में आता है। ये पॉइंट अकेला y पे आता है, x पे नहीं आता। एक ऐसा पॉइंट बताओ जो x पे भी आता है, y पे भी आता सर जीरो है। ओरिजिन बोलते हैं उसे, जीरो नहीं बोलते उसे, उसे बोलते हैं ओरिजिन। देखो आप इसको देखो बेटा, ये पॉइंट ऐसा है जो इस पे भी है, ये पॉइंट ये है जो इस पे भी आ रहा है, यहाँ के ना? ओरिजिन लाइज ऑन बोथ द एक्सिस। अच्छा, ओरिजिन का x कितना? 0, ये तो चालू यहाँ से होता है, और y भी कितना? 0। जब मैं ओरिजिन को 0,0 से, उसमें सब वहां से सब स्टार्ट करना है। अरे हाँ क्या ना? सर तो ये भी सम्स में हेल्प कर सकता है ओरिजिन, इसमें कोई खास नहीं। जीरो ही आएगा इधर। अरे भाई इतना समझ में आ गया? हाँ। अरे हाँ क्या ना? हाँ। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो सब पढ़ेंगे, पहले ये बेसिक समझ लो। ये समझ लिया ना बेटा कि एक्सरसाइज तो एक ही है, 5 मिनट से खत्म हो जाएगी, चैप्टर तो खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन है सर पूरे चैप्टर में गिन लीजिए। पर इसमें अपन थोड़ा सा देखो बेसिक समझना जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर का जो बेसिक है ना वो तुम्हारा 10th में सेक्शन ए में आता है, तो समझो तुम्हारा 10th का भी चल रहा है। और चैप्टर नंबर 2 जो है उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज पढ़ी है हमने, वो तुम कोई भूलना मत, वो भी तुम्हारा काम आते 10th में, हाँ ठीक है? उसके सारे फॉर्मूले हैं। और बेटा बात भूलने की क्या, तुमको भूलने दूंगा ही, भूल के देखा था बेटा, नहीं भूल गए चॉकलेट तो भूल गई, सर चॉकलेट तो बात घूम फिर के चॉकलेट पे आ जाती है। खाने पे आ जाता है। पहले पेट पूजा, बाकी काम पूजा, एक्सरसाइज है। क्या बोलती है? सही बात है, सही बात है। बेटा टाइम क्या हो दिखाना है? इसमें कितना पड़ेगा? हाँ, 40 मिनट तो इसमें 40 मिनट, उसके पहले से कर बचा दी। लो। घंटा हो गया याद था। वाली बात। 7:30 थोड़ी देर और फिर अपन नेक्स्ट करेंगे। वही था वही हुआ। ठीक, ओके फाइन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फटाफट से ये ड्रॉ कर, कोई और बेटा स्केल बेटा कोई मेकअप नहीं करना है, बम बम करना है, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना डायग्राम और चलने दो, सर तो पहले लिखना है। और वो चलेगा बस। अब सुनो, अब एक काम करना, क्या? क्या सर? मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, उस काउंटिंग से पहले खत्म हो जाना चाहिए, यहाँ इतने ढीले लोग हैं बेटा, पूछो मत, पूरे सामने ही लिखेंगे। सर मैं तो रफ में अभी। काउंट हो रहा है अभी, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं काउंटिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। सर करो चालू, काउंटिंग करो चालू। बस कर रहा हूँ मैं, चालू। हो गया। 1 2 3 स्टार्ट। मैं 50 तक काउंट करूंगा। 1 सर धीरे धीरे सब लिखना है। सब लिखना है।
a little bit also. पंदरवाड़ी बोलावे तू और देखो सुनो, जब लेक्चर ऑफ हो जाता है, मतलब जब अपन बीच में रुक जाते हैं तो इसके अंदर अरे वो नहीं वीडियो वीडियो अच्छा तो वीडियो क्यों गई यूट्यूब वीडियो अला स्क्रीन मिररिंग तो ये यूट्यूब માં જ જવાનું છે સ્ક્રીન अपन आता स्क्रीन डिस्कशन ओवर अब मैं आपको कुछ रैंडम क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। 3,2 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? प्लस वाला एक्स बी प्लस वाई बी प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड नहीं ये वाला फोर्थ हर बार करने के लिए y x प्लस और y माइनस वो क्या होता है? समझे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये वाला था फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड दोनों माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, कोई दिक्कत नहीं। वृंदा देवी तो यहाँ के ना सेकंड तुमको रूट को साइन देखना है, ठीक है। रूट को देख के तुमको डरना नहीं। माइनस है पहला, दूसरा प्लस, तो सेकंड क्वाड्रेंट, कोई दिक्कत नहीं है। जैनिश तू बता, कोई नहीं बोलेगा। जैनिश बेटा ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, जल्दी जल्दी बता, कोई नहीं बोलेगा। सर फोर ये फोर्थ में आता है, ठीक है, तू बता। सर वाई के क्वाड्रेंट में कौन सा? वाई वाई क्वाड्रेंट नहीं है बेटा, सर एक्सिस वाई एक्सिस वाई एक्सिस पे आता है, ठीक है। तू क्या बोल रही है? एक्स एक्सिस बॉर्डर पे आता है y एक्सिस वाई एक्सिस पे आता है, y एक्सिस वाई एक्सिस पे आता है, एक्स एक्सिस पे आता है, एक्स x एक्सिस पे आता है एक्स एक्स पे आता है। जहाँ पे y 0 होता है वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे। हां के बात समझ में आ गई? अरे हाँ के ना, पहलू x अरे हाँ के ना, जो पॉइंट का y, ये पॉइंट का क्वाड्रेंट होता ही नहीं है। झट से मतलब ना फ्लो में आके कि प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, फ्लो में नहीं आना बेटा, ठीक है। थोड़ा सोचना है। तो जिस पॉइंट का y 0 वो पॉइंट x एक्सिस पे है। अच्छा, x एक्सिस से भी पॉजिटिव x नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव क्योंकि y प्लस में है, इसलिए पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? लेकिन सर एक डाउट सॉरी तू बता, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सर जीरो ओरिजिन ये ओरिजिन है, ये किसी क्वाड्रेंट, इट इज ओरिजिन, ठीक है। इट लाइज ऑन बोथ द एक्सिस, ये दोनों पे, ठीक है। चल सामग्री को बता बेटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? y एक्सिस बोल, क्या ये कौन y से एक्सिस पे क्या क्या बोल रही है? ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? एक भी नहीं y एक्सिस पे आता है, क्योंकि x 0 है, जिसका x 0 वो कहाँ आएगा? y एक्सिस कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वाड्रेंट का हुआ सवाल समझ में आ गया। अब मैं तुमको देख के तुरंत से बोलना से सोचना नहीं है, फट से, ठीक है। रैपिड फायर राउंड रैपिड फायर डन, स्टार्ट करें। अब मैं ये प्लस प्लस मिटा रहा हूँ, तुमको फट से बताना है, जतरी बना ठीक है। रैपिड फायर राउंड, झट से आंसर बोला, फट से एकदम, कुछ भी आ जाए मन में ठीक है। चलो पहला साक्षी बोल, साक्षी बता ये कहाँ है? सेकंड क्वाड्रेंट ये झट से बोल रही है तू। सिर्फ ये वो ऐसे ब्लैंक हो गया हां सर क्या आता है? सेकंड वाला देखो तुम देखो फास्ट कैसे करते फास्ट, तू ढूंढो मत, माइनस प्लस x माइनस y प्लस सेकंड, ऐसे ऐसे करो तो फट से मिल जाएगा। हां ओके ऐसे हाथ से करो, अच्छा यू से ठीक है। ये क्या आता है? जैनिश तू बताएगा, जैनिश अब जैनिश बताएगा, जैनिश बता फटाफट। वो तो रैपिड कैसे सर चुप, ए बता दे तू उसको बुरा लगती है? चुप, जैनिश बता बोल, जैनिश चुप।
एक्सिस क्या में बोला बेटा? फिर से बोल। इसका मॉड मत बोलो। सर वाई एक्सिस में 8 आएगा और एक्स एक्सिस में -9। अरे वही अरे कौन से क्वाड्रेंट में आता है बेटा? क्वाड्रेंट लाइट बंद है मतलब कि हमारे लोग विजन जाते एक मिनट एक मिनट बेटा, कौन से क्वाड्रेंट में आता है जैनिश? सर फोर्थ क्वाड्रेंट तुमने सर। तो बोल देख Fourth भाई, quadrant। ऐसे करते हैं, ये x है, ये एक कोई साइन नहीं, मतलब यहाँ प्लस, और y कितना है? माइनस। तो देख बेटा, x प्लस और y माइनस, देख y माइनस में यहाँ x प्लस में, तो x प्लस और y माइनस वो यहाँ आएगा। इसको इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? ठीक है चलो, अब तुरंत से सामर्थ्य बोलना, ठीक है? सर फिर से चलो अब इसका आंसर देगी मुझे पूछो। बोलो सर, मुझे तो कभी पूछते ही 4 नहीं। देगी, चल अच्छा ये फोर्थ। ठीक है। शौर्या सर थर्ड। सर मेरे को दूसरी बार पूछो सर इसकी मुझे बारी पूछो। नहीं है, रैपिड फायर में। मेरी हाँ तेरे नहीं आई? हाँ। चल सर मेरे भी। फास्ट फास्ट बोल, कौन सा क्वाड्रेंट बेटा? एक्सिस और अरे बाप रे यार। वाई एक्सिस पर है। y x से 0 क्वाड्रेंट में नहीं आता। क्लियर है? सर वृंदा बाकी रह गई। इतना आगे रहेगी? मैं भी बाकी रह गई। आगे रहेगी? मैं भी। चल बेटा वृंदा, ये बताइए कहाँ आता है? ओरिजिन। कौन सा क्वाड्रेंट? ओरिजिन क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, ओरिजिन। वृंदा आंची की बैच। आज ये क्या पूछे वांसी? ये क्या पूछे? मेरे लिए एक स्पेशल था, √8 √9 + 9। ओहो। बता कौन सा कोई क्वाड्रेंट? बात नहीं सर सेकंड में ही आता है सेकंड में आता है, ठीक है? x माइनस है, y प्लस है, x माइनस y प्लस कहाँ आएगा? सेकंड में। अंशी। समझ गए कि नहीं समझे? समझ आता है डन? हाँ। पक्का? Yes. बेटा जेनिस समझ में आया ये? यस सर।